मोटे मोटे नैना घूंघट में मोटे मोटे नैना फिर चुनरी में बढ़ गयो सागरी पैसों चटक रंगदार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। नंदगांव के हम रंगीली चौक पर मौजूद हैं जहाँ लठामार होली हो रही है। यहीं पर लठामार होली होती है नंदगांव की। बरसाने के हुरियारे सखी रूप में आए और नंदगांव की गोपियाँ यहाँ पर होली गा रही हैं। नृत्य गान यहाँ किया जा रहा है। देखिए यहाँ रसिया का गायन और हुरियारे और गोपी का नृत्य हो रहा है। तो ये सज धज कर गोपियाँ रसिया के साथ यहाँ नृत्य गान हो रहा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कहाँ पर नृत्य गान हो रहा है। और देखिए सज धज के यहाँ गोपियाँ खड़ी हैं। और देखिए यहाँ पर ये गायन हो रहा है, रसियाओं का गायन। यहीं पर गोपियाँ नाच रही हैं। ये नृत्य गान ये नृत्य हो रहा है, गोपी और ग्वाल नाच रहे हैं। तो ये पारंपरिक ब्रज का जो उत्सव है, देखिए ये बरसाने के हुरियारे और नंदगांव की गोपियों के मध्य गायन किया जा रहा है। ये नंदगांव की गोपियाँ और बरसान के जो ग्वाल हैं हुरियारे उनके साथ। और देखिए जो होली के जो गीत हैं वो नंदगांव की गोपियाँ गा रही हैं। ना चाहिए मोए महल अटारे, छोटी सी झोपड़ी में रह लूंगी मैं, तो छोटी झोपड़ी में रह लूंगी मैं। तो तुम संग होली खेलूंगी मैं, तो तुम संग तो आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ नृत्य गान चल रहा है। पूरा रंगीली चौक पूरा सजा हुआ है बरसाना के हुरियारे और नंदगांव की गोपियों के मध्य। यहाँ ये प्राचीन परंपरागत जो होली है उसमें लठामार से पूर्व यहाँ इस तरह से होली का गायन होता है। आइए हम आपको दिखाते हैं नंदगांव की लठामार होली। देखिए किस तरह से यहाँ तड़ातड़ लाठियों की बौछार चल रही है। चारों तरफ सैकड़ों की संख्या में ब्रज की गोपियों के द्वारा यहाँ ये लठामार होली हो रही है। बरसाना के हुरियारे ढाल पर ये होली का आनंद ले रहे हैं। अद्भुत दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। सजी धजी ढाल के ऊपर लाठियों का प्रहार। आइए बरसाने को हुरियारे कह ले उनसे जानेंगे क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? कन्हैया गोस्वामी। कन्हैया कैसा लग रहा है? अरे बड़ा आनंद आ रहा है। मार खा के नहीं है मार रही है, प्रेम की मार है। ये प्रेम के लट्टे हैं और हमारे ढाल हृदय है। इनका प्रेम हमारे हृदय डूबी ढाल पे आ रहा है। बड़ा आनंद आ रहा है। कब से होली खेलते आ रहे हो आप? बचपन से घूमते आ रहे हैं। जब चोट तो नहीं लग? अरे कभी चोट नहीं है। अरे गजब आनंद है। आप देख रहे हैं नंदगांव की रंगीली गली में लाठियां ही लाठियां दिखाई दे रही हैं। यहाँ सैकड़ों की संख्या में यहाँ की जो ब्रज गोपी हैं, यहाँ की जो हुरियारे ने, यहाँ की जो महिलाएं वो बरसाना के हुरियारा के ऊपर तड़ातड़ लाठियों की बौछार कर रही हैं। और बड़े आनंद के साथ ये हुरियारे यहाँ होली खेल रहे हैं। और देखिए सजी धजी साज श्रृंगार में ये हुरियारे ने यहाँ लाठियाँ बरसा रही हैं। और इस होली को देखने के लिए यहाँ देश दुनिया के लोग आए हुए हैं। और इस होली में इस वक्त रस बरस रहा है, प्रेम बरस रहा है। और इस प्रेम का आनंद लेने के लिए लोग यहाँ पर रंगीली गली में हैं।
और देखिए बरसाने के युवा भी यहाँ होली खेलते हैं, बच्चे भी खेलते हैं, वृद्ध भी खेलते हैं, 90 साल के वृद्ध भी खेल रहे हैं। उनके पुत्र खेल रहे, 3-3 पीढ़ियाँ एक साथ। जहाँ होरियारों की हैं तो वहीं होरियारों की भी पीढ़ियाँ हैं। और देखिए लाठियों की यहाँ कतार लगी हुई है, पंक्ति बनी हुई है। सैकड़ों होरियारे ने अपनी चमचमाती लाठियों के प्रहार से होरियारों को उठने पर विवश कर देती हैं। और जब तड़ातड़ लाठियों की बौछार होती है, उसकी जो दमदार मार है उसको उछल उछल कर ये होरियारे अपनी ढाल के ऊपर ले रहे हैं। तो जिस तरह से बरसाना में आपने लठामार होली देखी, उसी तरह से यहाँ आज नंदगांव में ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ये होली खेली जा रही है। और देख रहे हैं रंगीली गली का रंगीन नज़ारा है। बरसाना के होरियारे मेरे साथ हैं, आइए उनसे जानेंगे। आपका शुभ नाम? गोपेंद्र गोस्वामी। ओपेन जी, बरसाने में तो कृष्ण कन्हैया होली खेलने गए सखाओं के साथ, लेकिन आज बरसाना बाज आप होली खेलने आए हो, क्या है इसके पीछे का भाव? जी, ये बहुत अनूठा भाव है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। जैसे कहा जाता है कि होली खेलने के बाद में मिठाई वितरण से, यानी जिसको हम अपनी भाषा में फगुआ कहते हैं, उसके वितरण के लिए या उसकी इसके पीछे एक लॉजिक और भी है सुशील जी, कि श्री जी अपनी अष्ट सखियों के साथ में भगवान की कुशलात जानने भी आई हैं। ऐसा भी एक भाव है कि श्री जी अपनी अष्ट सखियों के साथ भगवान की कुशलात भी जानने आई हैं कि कल आप आए थे और लाठियों की जो मार पड़ी, कहीं आपको चोट तो नहीं आई। इस उपलक्ष्य में माता यशोदा समस्त सगोप मंडल को श्री जी सहित और मिष्ठान जो है वितरित होली का उपहार देती हैं। ये फगुआ देती हैं। वो प्राचीन परंपरा आज भी हम लोग निभा रहे हैं। तो देखो गोपेन जी, जो बरसाना के श्री जी मंदिर के गोस्वामी, उन्होंने बड़ा अद्भुत भाव बताया कि राधा रानी ने जब कृष्ण कन्हैया के साथ लठामार होली बरसाना में खेली, तो अगले दिन नंदगांव में वो होली का फगुआ यानी होली का उपहार लेने आई हैं। इसी के साथ भगवान कृष्ण की कुशल क्षेम भी पूछने आई हैं, कहीं यहाँ पे कोई चोट तो नहीं लगी। तो कितना अद्भुत भाव है इस होली का। तो आज आपने बरसाना की रंगीली गली में होली खेली, आइए कुछ यहाँ के होरियारे ने उनसे बात करेंगे। आपका शुभ? कृष्णा गोस्वामी। कैसी लगी ये होली? होली बहुत ही अच्छी लगती है। मैं तो 20-21 साल हो गए मुझे तो खेलते खेलते। हर साल खेलती हूँ और हर साल उसी उत्साह के साथ खेलती हूँ। क्या तैयारी करती हो होली की? होली से पहले तैयारी तो पकवान वगैरह बनाना और हम लोग अपना लठ वगैरह तैयार करना, इनको तेल वेल लगा के संभाल के रखते हैं अपना। और घर में पकवान है, अपना श्रृंगार आदि भी पूरा श्रृंगार लेते हैं, क्योंकि हम लोग पूरे श्रृंगार के साथ लहंगा खरीदते हैं। हर साल एक नया लहंगा खरीदते हैं। और होली में तो रंग गुलाल लग जाता है, खराब हो जाता है, फिर नया क्यों लेते हो इतना महंगा श्रृंगार? अरे नहीं होता खराब, कोई गुलाल नहीं लगता हमारे ऊपर। लग जाए तो कोई परवाह नहीं? कोई परवाह नहीं, लग जाए तो उसमें क्या है। भगवान की होली है। हाँ, ठाकुर जी की होली है, ठाकुर जी का रस है, पूरा बरसता है। इस तरह से लाठियों के बचार हो रहे कह रही हैं कि 15 दिन पहले, 1 महीना पहले तैयारियां करती हैं, लाठियों में तेल लगाती हैं, अपना श्रृंगार तैयार करती हैं और अपने आभूषण। और इस होली में रंग गुलाल की कोई परवाह नहीं है। आभूषण अगर उनके खराब हो जाए तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि राधा माधव की होली है। और आप देख रहे हैं कितनी सजी धजी ये होरियारे ने लाठियाँ चला रही हैं, प्रसन्न हैं, हंस रही हैं कि ये ऐसी अद्भुत होली उन्हें खेलने को मिली। और होरियारे भी अपने आनंद के साथ बैठे हुए हैं, आइए उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विपुल नाम है मेरा। बड़ा ही आनंद आ रहा है जो है भाभीयों के लट्टे खा करके यहाँ पे, और बड़ा रस बरस रहा है जो है। उनके बता रहे हैं रस बरस रहा है और लाठियों की मार को रस बता रहे हैं। यही ब्रज की होली की एक विशेषता है, विविधता है कि यहाँ मार को भी रस के रूप में देख रहे हैं, आनंद के रूप में देख रहे हैं। और देखिए मंदिर में जब रंग होली के बाद ये लठामार होली शुरू होती है, तो रंगीली गली में लगभग 1.5 घंटा व्यतीत हो गया है और लाठियों की जो तड़ातड़ मार है लगातार चल रही है। लठामार होली में आप समझते होंगे कि थोड़ा प्रतीकात्मक मार होगी, लेकिन कितनी दमदारी के साथ यहाँ पर लाठियों का प्रहार बरसाने के इन होरियारों के ऊपर नंदगांव की होरियारों द्वारा किया जा रहा है। आइए उनसे जाने। क्या नाम है आपका? निशा। ये कितने वर्ष से होली खेल रही हैं? 38 साल हो गए। लाठी जब चलाती हो तो मन में क्या भाव रहता? राधा भाव रहता है, राधा कृष्ण के प्रति प्यार। इन पर जब लाठी मारती हो तो इनके चोट नहीं लगती? नहीं लगती। ये आनंद ऐसा आनंद है जो 3 लोक में न आए। जो रस बरस रहे हो बरसाने, जो रस 3 लोक में न आए। इस समय पृथ्वी लोक के, आकाश लोक के, पाताल लोक के जितने भी देवी देवता हैं, वो सब ब्रज में आकर होली का आनंद ले रहे हैं। जिस रूप में आकर वो अपने होली का पूरा आनंद ले रहे हैं,
और इस समय ब्रिज में बहुत, ये हमारी परंपरागत बहुत 5,000 वर्ष से ये होली हो रही है और ऐसे ही निरंतर चली आ रही है। और रास बिहारी जी, लाठियों की जो तड़ातड़ की आवाज़ है रोंगटे खड़े कर देती है, लेकिन आप घंटों से इस होली को खेल रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर दिव्य आनंद यहाँ नंदगांव में बरस रहा है श्री जी की कृपा से। कल नंदगांव वाले बरसाना आए थे, आज हम बरसाना से नंदगांव आए होली खेलने के लिए। बहुत ही आनंद यहाँ बरस रहा है। अच्छा रास बिहारी जी, एक बात जानना चाहूँगा, नंदगांव के होरियारों की भी यही वेशभूषा होती है, पाग पहनते हैं, बगलबंदी, पटका, और बरसाना की भी, लेकिन बरसाना वासी ये गोटा लगाते हैं एक अलग पहचान के लिए, इसके पीछे क्या भाव है? बरसाना वासी हम सखी रूप में यहाँ ठाकुर जी से फगुआ लेने आते हैं, क्योंकि कल जो ठाकुर जी बरसाना में होली खेलने के लिए आए थे, तो हमारी राधा रानी की जीत हुई थी, उस जीत की खुशी में हम यहाँ फगुआ लेने के लिए आते हैं। तो हमारे यहाँ सखी रूप होता है, सखी वेश होता है। तो देखिए ये जो पटका लगाते हैं सखी भेष में, और देखिए होरियारे ने भी सज धज कर उसी तरह से यहाँ लाठियों के प्रहार कर रही हैं। ये प्रेम की मार है, इस प्रेम की मार के लिए बरसाना के होरियारे यहाँ आए। गोपियों का समूह एक होरियारे को घेर कर लाठियों की बौछार से उसको पीट रहा है, लेकिन होरियारे भी कम नहीं है, क्योंकि वो राधा रानी के समूह के गोपी में आए। हर जगह रंग गुलाल की होली होती है, यहाँ लाठियों की होली देखने को मिली, क्या कहोगी इस होली को देखकर? बिल्कुल नई तरह की होली लगी। मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ पे इस साइड होली मनाने के लिए। वैसे तो मैं आती रहती हूँ वृंदावन, लेकिन होली मैंने पहली बार देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? अभी संघवी। कहाँ से आए हो? मैं रतलाम मध्य प्रदेश से आया हूँ। ब्रज की और नंदगांव की लठामार होली देखकर क्या कहना चाहोगे? ऐसी होली देखी आप? आनंद आ गया, एक ही शब्द कहूँगा, आनंद आ गया। मतलब मैं यहाँ इतनी दूर से आया था, मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन थी, वो सब फुलफिल हुई है। और जो नंद भवन में मैंने एक्सपीरियंस किया, वो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। ऐसा कभी मुझे लगता नहीं है कि मैं वापस कहीं देख पाऊँगा। दूसरी बात मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, ये लठमार होली देखी, ये ट्रेडिशन पूरा ही अलग, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली, कुछ यहाँ के नए लोगों से मिलने को मिला, सबसे जुड़े हम, और यही खुशी का माल आगे बढ़ता रहे। भारत की यही विशेषता है, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आगे चलती रहे। ये कृष्णकालीन जो हजारों वर्ष पुरानी परंपरा राधा कृष्ण की आज होली आपने यहाँ देखी है, तो आपको लगा कि आज भी हमारी जो परंपरा है वो यहाँ जीवंत है? बिल्कुल जीवंत है। और मैं यही चाहता हूँ कि सिर्फ मथुरा वृंदावन नहीं, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे मतलब पूरा राजस्थान और सारे जितने भी स्टेट है, सब जगह वापस से जो चीज़ कम हो गई है, अपने को हिंदू वाली चीज़ों को वापस बढ़ावा देना है। वो ब्रज से सीखें। बिल्कुल ब्रज से सीखना है अपन को, और बाकी सब चीज़ों को भी अपन को बढ़ावा देना है। ये अपन को ये चीज़ विलुप्त होती जा रही है, तो इस चीज़ को गंभीरता को अपन को समझना चाहिए। जो लोग ब्रज की होली अभी तक नहीं देखे, नहीं आए, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार बिल्कुल यहाँ आए, एक्सपीरियंस करें। वो चीज़ है, वो चीज़ आपको सिर्फ वीडियो में देख के मालूम नहीं पड़ने वाली है। आप यहाँ आओगे, यहाँ इन लोगों के सबके साथ खेलोगे मिलजुल के, तो आपको लगेगा ये चीज़ कुछ अलग ही है, और ये ऐसे खाली वीडियो में देख के, यूट्यूब पे देख के, कहीं देख के आपको एक्सपीरियंस नहीं होगी। यहाँ आओगे तो ही मज़ा आएगा। देखो यहाँ आओगे तभी यहाँ का अनुभव लोगे। ये लोग आए मध्य प्रदेश के रतलाम के, उन्होंने बताया कि ऐसी होली नहीं है और अपनी संस्कृति और परंपरा को हमको जीवंत रखना है। आइए कुछ और भी श्रद्धालुओं से जानेंगे। आपका नाम? लक्ष्मी शर्मा। लठामार होली हम देख रहे हैं, काफ़ी देर से, लगभग 1.5 घंटे से देख रही हो, क्या कहोगे, क्या शब्द है इस होली को लेकर? हमारे ब्रज के अंदर वैसे तो 1.25 महीने की होली होती है, लेकिन बरसाने और नंदगांव की जो होली है ना, वो प्रेम की लाठियों की होली है। वो राधा रानी ने, भगवान कृष्ण जब होली खेलने आए थे तो प्रेम की लाठियाँ बरसाई थी, तो उसके मतलब तभी से ये परंपरा चली आ रही है। यहाँ पे लाठियों की होली होती है, और ये देखने का एक अद्भुत नज़ारा अपना एक अलग ही होता है। और ये भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का एक अलग मतलब उसको दर्शाता है, प्रेम को दर्शाता है। क्या खास बात नजर आई इस होली में और जगह से? और जगह पे जो होलियाँ होती है वो रंग गुलाल की होती है। यहाँ पे रंग गुलाल के साथ साथ में लाठियों की भी होली होती है, जो एक दूसरे के प्रेम को दर्शाता है। देखिए एक छोटे से होरियारे हैं जिन्होंने होली खेली है, इनसे भी जाने। क्या नाम है आपका? अर्नब। अर्नब। और अर्नब क्या क्या अभी आपके पापा आपको खाना कह के बुला रहे थे? हाँ, मेरे दो नाम। यहाँ आपने होली खेली, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। चोट तो नहीं लगी? नहीं। पहली बार खेले हो? हाँ। अगली बार फिर खेलोगे? हाँ। और इतनी ताकत कहाँ से आई? इतनी तेज लाठियाँ चल रही थी और आप झेल रहे थे? राधा रानी की कृपा है। तो देखिए ये भाव है जो अभी जो श्रद्धालु बता रहे हैं कि अद्भुत है। इस होली के अद्भुत होने का सिर्फ एक ही मतलब है कि यहाँ राधा रानी की कृपा बरसती है।
तभी ये सब संभव है। चाहे वो यहाँ की होरियारे ना हो या यहाँ के होरियारे, ये सब राधा कृष्ण की कृपा है, उन्हीं की कृपा से ये सब संभव होता है। यूँ तो देश भर में होली मनाई जाती है, लेकिन ब्रज की जो होली है उसमें प्रेम है, आनंद है, उल्लास है, और उसी को देखने के लिए देश दुनिया के लोग आते हैं। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से भी हमने ब्रज का जो एक विशेष उत्सव है, विशेष आनंद है, नंदगाम की लटामार होली आपको दिखाई, और आपसे यही कहेंगे आपने यदि नहीं देखी है तो एक बार इसका अनुभव करने के लिए आपको यहाँ नंदगाम और बरसाना आना होगा। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ नंदगाम से मैं सुशील गोस्वामी।